हेलो दोस्तों, सेक्शन उच्च में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 28 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 28 नवंबर थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्ज़ाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अनुच्छेद 51 के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 51 के तहत जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता 6 से 14 वर्ष आपका क्रेडिट आंसर होता। चलिए इनसे जुड़े अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 2002 के तहत भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। वहीं देखें तो यह अधिनियम को जो अनुच्छेद 21 के 1 में डाला गया था, जिससे शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। इसके अलावा देखें तो अनुच्छेद 51 के खंड के में जो है जो बच्चों को शिक्षा से संबंधित माता पिता का एक कर्तव्य होगा या अभिभावक जो भी हो, या तो अभिभावक यानी कि माता पिता के अलावा जो भी अभिभावक के तौर पे जो कार्य कर रहे होंगे उनका ये कर्तव्य होगा कि वह उन बच्चों को जो है शिक्षा मुहैया करवाएं 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। यह जो है 51 के एक खंड का में उल्लेख किया गया है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 51 का एक खंड का के जो है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो इन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान में। तो मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता 42वां आपका क्रेडिट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य से डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक डिफरेंट सभी इम्पोर्टेंट जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को देखकर जाएगा, क्योंकि इतने ही अनुच्छेद के अंतर में जो है प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्टर को। तो मौलिक कर्तव्य को जो है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस से जो है के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। संविधान में इसे भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया था। मौलिक कर्तव्य को जो है 1976 में स्वयंसेवी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। संविधान के मूल रूप से जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्यों में जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य उसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का ए जो है जिनमें जो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको दे दिया गया है। तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इनसे जो है 51 का ए का जो जी है यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि किस में जो है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों के जो है प्राकृतिक रक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 51 का जी में इसका उल्लेख किया गया है। आज जो है 51 का के पूछा गया है, जिसमें माता पिता और अभिभावक का जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जितने भी 51 के का जो खंड है 11 जो मौलिक कर्तव्य आपको दिया गया है, तो आप इन सभी को एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है। तो रासलीला जो कि उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों में देखें तो
चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी, ये सभी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो आप इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से संबंधित है, तो संतूर आपका करेक्ट आंसर होता। जैसे कि मैं पिछले के शिफ्टों में भी आपको बता दिया था कि वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित जितने भी प्रसिद्ध वादक हैं वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। जितने भी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं वादक थे उनका आपको लिस्ट भी दे दिया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा को देखें तो इनका जन्म 13 जनवरी 1938 ईस्वी को जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था। वहीं देखें तो पंडित शिव कुमार शर्मा तो बनारस घराने से संबंधित हैं, तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। और वहीं देखें तो यह बड़े भाई रामदास शाह जी के यह शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रसिद्ध वादक एवं उनके वाद्य यंत्र एवं उनके प्रसिद्ध वादक। प्रसिद्ध वादकों में देखें तो संतूर वादक देखें तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं, और भजन सुपारी, ये 2 प्रसिद्ध वादक हैं जो कि अक्सर एग्जाम में इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट प्रसिद्ध बांसुरी वादक देखें तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और शारिफ खां, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट सरोद वादक तो अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और अजमद अली खां, बदरुद्दीन दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी जो है प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। नेक्स्ट शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, रामकृष्ण चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये सभी जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। प्रसिद्ध सितार वादक तो पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर और शाहिद परवेज खां, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सभी जो है प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इन सभी को जरूर इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी को जरूर ध्यानपूर्वक देखकर जरूर जाइएगा, जिनका भी जो है नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चंपारण आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होता। M.K. गांधी जो कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। वहीं देखें तो चंपारण की जो शुरुआत किया गया था 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा 3 कठिया प्रथा प्रणाली की समस्या को देखते हुए शुरू किया गया था, जिसमें चंपारण के किसानों को कुल 20 में से 3 कट्ठा हिस्से में जो है नील की खेती करवाने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि 20 में से जो है 3 कट्ठा की जो 3 कट्ठा जो होता था 20 कट्ठा में से, वहाँ पर जो आपको नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मजबूर किया जाता था। इसी के दौरान जो है गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है चलाया गया था। और गांधी जी को जो है रामकृष्ण शुक्ल के द्वारा जो है गांधी जी को किसान आंदोलन के लिए बुलाया जाता है इस समस्या को देखते हुए। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है गांधी जी को चंपारण में बुलाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो था वह पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेवी देसाई और नरहरि पारखेल गांधी के साथ जो है इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पिंजर नामक जो पुस्तक है वह अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया था। तो अमृता प्रीतम आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है एक पंजाबी उपन्यास है जिसमें हिंदू लड़की को पूरे कहानी में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से चोल राजा था जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर आक्रमण किए थे? तो नर्मदा नदी पर जो आक्रमण किए थे वह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हुआ था, युद्ध लड़ा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पुलकेशिन द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो नर्मदा नदी के तट पर जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और पुष्यभूति वंश के राजा जो थे हर्षवर्धन, इन दोनों के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। पुलकेशिन द्वितीय जो कि हर्षवर्धन को 628 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी के तट पर हरा देते हैं। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
चाणक्य ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो चाणक्य जो कि तक्षशिला से विद्या प्राप्त किए थे, अध्ययन किए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता तक्षशिला आपका करेक्ट आंसर होता। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, जो कि 370 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व में रहे थे। यह एक भारतीय शिक्षा एवं दार्शनिक और शाही सलाहकार थे। मैंने के बाद शुरू में जो है तक्षशिला में जो है प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी थे। उनका वास्तविक नाम जो है विष्णुगुप्त था। इन्होंने चाणक्य नामक को चाणक्य के पुत्र के रूप में और अपनाया और कौटिल्य का नाम जो है अर्थशास्त्र के रूप में पुस्तक लिखी थी। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2 वर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था? जो 2 वर्षीय योजना चला था उसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। तो 2 वर्षीय योजना जो था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था, जो कि 2 वर्षों की योजना थी, जिसे 1978 से 80 तक लागू किया गया था। यह जो है जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं वैसे बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं वैसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका करेक्ट आंसर होता। सामान्य रूप से देखा जाए तो ऐसी बेरोजगारी जो कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप ये भी ध्यान में रखेगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलता है? तो कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पर है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होता। धुआंधार जलप्रपात जो कि भेवाड़ा घाट में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो कि भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है। इसे धुआं झरने के रूप में भी जाना जाता है, जो कि जबलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 को किया गया था। तो 28 अगस्त 2014 आपका करेक्ट आंसर होता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के देखें तो सफलतापूर्वक कुल 9 वर्ष पूरे कर चुके हैं। वहीं देखें तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी, लॉन्च किया गया था। यह जो है योजना कमज़ोर एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय मंत्री के नेतृत्व में जो है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल के रूप में जो है इसकी शुरुआत किया गया था। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्वरूप पूछा गया था। तो देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो शुरुआत की अन्य योजना की जो शुरुआत किया गया था अप्रैल जून में जो है 2020 में इसकी शुरुआत किया गया था, गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आप देख लीजिएगा इन दोनों में से कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है यह गरीबों को मुफ्त राशन जो है प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। इसे जो है आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इस योजना का जो पहला और दूसरा चरण जो है क्रमशः पहला जो चरण जो था वह अप्रैल से जून 2020 के दौरान शुरू किया गया था। दूसरा चरण जो है जुलाई से नवंबर के दौरान जो है 2020 में शुरू किया गया था। तो आप देख लीजिएगा कि इन दोनों क्वेश्चन में से आपको जो है कौन सा क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद से रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होता है तब जो है सामयिक अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो सामयिक अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर होता। सामयिक अध्यक्ष उन्हें कहते हैं। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं तथ्यों को। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होता है तो ऐसे सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की कार्यालय दक्षता उनके उद्देश्य हेतु राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाहित किया जाता है।
इस प्रकार के नियुक्त सदस्यों को जो है सामयिक अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। यानी कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जब पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति जो चुने जाते हैं उसी व्यक्ति के द्वारा जो है अध्यक्षता किया जाता है। वैसे व्यक्ति को जो है सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। वहीं देखें तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अन्य लोकसभा सदस्यों की तरह ही एक सदन के रूप में कार्य करते हैं और यह जो है एक आम व्यक्ति के रूप में शपथ लेते हैं। इनको जो है किन्हीं के द्वारा जो है शपथ नहीं दिया जाता है, ये आम नागरिक के रूप में शपथ लेते हैं लोकसभा में। यदि लोकसभा के रूप में क्वेश्चन पूछा गया होगा तब तो आपको जो ये करेक्ट आंसर होता, और यदि लोकसभा नहीं दिया गया होगा तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किसी और रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो इन दोनों के अनुपस्थिति के बाद जो है राष्ट्रपति शायद उसकी अध्यक्षता करते होंगे। यदि राष्ट्रपति नहीं तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके द्वारा अध्यक्षता किया जाता होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके जो है ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। यदि राष्ट्रपति दिए होंगे तो राष्ट्रपति, नहीं तो मुख्य न्यायाधीश, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। तो ऐसे तो इसका कन्फर्म नहीं मिल पाए थे, तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन जो है एग्जिट क्या पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो शुरुआत है वह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो एनी बेसेंट आपका करेक्ट आंसर होता। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में संयुक्त राज्य में संगठित एक संगठन है। तो इसके जो गठन किया गया था वह 1875 में किया गया था, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। एनी बेसेंट जो कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की संस्थापिका भी थी। एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल लॉ की शुरुआत भी किया गया था। इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1878 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।